गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइकोएनालिटिक थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। पहले हम इनका परिचय पढ़ेंगे। सिगमंड फ्रॉइड psychoanalytic theory of personality argued that human behavior was the result of the interaction of three components parts of the mind, the id, ego and superego. सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था, उनकी थ्योरी जो बेस थी वो इस पे थी कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है और जो उनकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है, परिलक्षित होती है, जो व्यवहार उनकी पर्सनैलिटी में या व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है, वो दिमाग के जो तीन पार्ट होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, या ब्रेन या दिमाग जो भी हम कहेंगे, माइंड, उसके जो तीन पार्ट होते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन, इनका जो प्रतिक्रियाएं होती है आपस में, अंतः क्रिया होती है, उसका परिणाम होता है। सिगमंड फ्रॉइड का जन्म 6 मई 1856 को हुआ था और उनकी मृत्यु 23 सितंबर 1939 को हुई थी। और फर्स्ट 5 years of child life to be the most important because he believed that an individual's basic character has been formed by the age of 5। सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था कि बच्चे के जो पहले के जन्म के बाद जो फर्स्ट 5 years होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि जो भी बेसिक आदतें, करेक्टर, चरित्र, व्यक्ति का बनना होता है, आधारभूत जो चरित्र का निर्माण होता है, वो इन्हीं 5 साल में होता है, फर्स्ट 5 years में ही होता है। तभी बच्चों हमें ये भी पता है कि अभी आपको अपनी जो 5th या 6th की जो टीचर है वो नहीं याद होगी, बशर्ते आपको अपनी नर्सरी की टीचर याद होगी, क्योंकि वो उस समय का जो आपके ऊपर प्रभाव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। फ्रॉइड्स पर्सनैलिटी थ्योरी कैन बी कंसेप्चुअलाइज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, टोपोग्राफी ऑफ माइंड एंड स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मतलब फ्रॉइड की जो पर्सनैलिटी की थ्योरी जो है वो मेनली माइंड के से साथ संबंधित है और माइंड के साथ साथ जो पर्सनैलिटी में बदलाव आता है या पर्सनैलिटी का विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उससे संबंधित है। फ्रॉइडियन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी में हम देखेंगे कि उनमें क्या था। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि फ्रॉइड ने बताया कि माइंड की या हमारी 3 अवस्थाएं होती, द इड, द ईगो एंड द सुपर ईगो। इड जो होता है वो होता है अचेतन मन, ईगो होता है चेतन, अर्धचेतन मन और सुपर ईगो होता है चेतन मन। जो इसमें आप देखिए, इस पिक्चर में बता भी रखा है कि ईगो जो होता है, जो इड, ईगो एंड सुपर ईगो की कैसे फंक्शनिंग चलती है। एक्चुअली इड जो कहलाती है वो कहलाती है विशफुल थिंकिंग, यानी कुछ भी चाहिए मुझे चाहिए तो चाहिए ही। सुपर ईगो वो होता है जो ये कहता है आपको चाहिए, लेकिन किसी ऐसे मैनर में, ऐसे मैनर में लो कि आपको समाज कुछ ना कहे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे इड ने कहा कि मुझे अभी सोना है, देन सुबह का टाइम हो रहा है या पीक टाइम है, ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मुझे नींद आ रही है और मुझे तो यहाँ पर बिस्तर लगा के सोना है। देन सुपर ईगो आपका जो है फंक्शन करके बोलेगा कि नहीं, ऑफिस में सोना या इस समय नींद लेना अच्छी चीज़ नहीं होती है, नियम बताता है सुपर ईगो। ईगो जो है वो बैलेंसिंग करता है इड को और सुपर ईगो को, हर स्टेप पर, हर समय ये प्रतिक्रिया चलती रहती है। इड की और सुपर ईगो को बैलेंसिंग का काम करता है ईगो। ईगो कहता है कि भी इड को आराम चाहिए, सुपर ईगो कहता है आराम तेरे को नहीं लेना। तो ईगो कहता है ठीक है, आराम आपको सोकर नहीं लेना है तो आप किसी और तरीके से आराम को ले लीजिए। तो आपको नींद आ रही है या आपको लेटना है तो आप लेटो मत, आप 2 मिनट के लिए हेड डाउन करके अपनी टेबल के ऊपर आंख बंद करके लेट जाइए। ये ईगो का काम होता है। तो यही आपकी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स इड, ईगो एंड सुपर ईगो हमेशा फंक्शन करते रहते हैं। तो जब आपका इड ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि विशफुल थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है, तो आप वो काम भी कर लेते हैं जो कि समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होता है। और यदि आपका सुपर ईगो ज़्यादा पावरफुल होता है तो फिर आप वो काम करते हैं जो समाज में एक आइडियल, एक आदर्श व्यक्ति की तरह देखा जाता है। ईगो जो होता है वो इन दोनों को 24 घंटे जो है बैलेंसिंग का काम करता रहता है। फ्रॉइडियन थ्योरीज के अकॉर्डिंग इड, ईगो एंड सुपर ईगो, द इड इज रूल्ड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल। जैसे मैं बताया ना, विशफुल थिंकिंग, दैट इज इड, कि उसको चाहिए खुशी चाहिए, खुशी के सिद्धांत पर आधारित है। ईड जो है वो खुशी के सिद्धांत पर आधारित है कि आई वॉन्ट, बस मुझे चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, इससे उसको कोई लेना देना नहीं चाहिए, उसको तो सिर्फ चाहिए।
Pleasure principle cares only about immediate self gratification, doesn't care about daring, doesn't care about others. मतलब जब इसको ये चाहिए, इड में कहीं सोच नहीं होती है, इसलिए इसको अचेतन मन भी कहते हैं। इसमें कहीं कोई सोच नहीं होता है, ये किसी का परिणाम, दुष्परिणाम, अच्छे परिणाम, बुरे परिणाम, मुझे इसका पनिशमेंट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, इन सब चीज़ की परवाह नहीं करता है। इड को सिर्फ एक काम है, मुझे खुश होना है और मुझे खुश ऐसे होना है तो होना है, तो उसका प्रयास होता है खुद की संतुष्टि के लिए इड फंक्शन करता है। देन द ईगो इज रूल्ड बाय द रियलिटी प्रिंसिपल। जो ईगो होता है वो वास्तविकता के आधार पर होता है। ईगो इज प्रैग्मेटिक, यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। ईगो आपको ये बताता है कि जरूरी नहीं है जो आपने चाहा वो आपको मिल ही जाए, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि आपने जो चाहा वो मिल जाए। And the ego mediates between the id and the word. The ego develops strategies to help the id make it until the urge can be satisfied. ईगो ऐसा रास्ता निकालता है जो संसार में आप आराम से एक अच्छे व्यक्ति भी कहला सको और आपकी प्लेजर जो मिलना है वो भी मिल जाए। वो अलग बात है कि उसका साइंस हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं या हम उसको प्लेजर को कैसे पाते हैं। तो ईगो वो रास्ता दिखाता है जिससे कि आपको जो संतुष्टि चाहिए वो मिल जाए। तो रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। इट टेक अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ साइकिक एनर्जी टू हेल्प सप्रेस द इट्स अर्जेस। तो जो इड की पावरफुल अर्ज है, जो एक अंदर की आत्मा की उसकी इड की आवाज़ है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो ईगो जो है उसको जब सेटिस्फाइड कर रहा होता है तो उसमें उसकी बहुत सारी एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है ईगो की, और मानसिक एनर्जी जो होती है वो बहुत सारी इसमें लॉस्ट होती है। तो इट टेक अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ साइकिक एनर्जी टू हेल्प सप्रेस द इड अर्जेस। तो ईगो को बहुत सारी एनर्जी इड को सेटिस्फाई करने में वेस्ट होती है या यूटिलाइज होती है। देन तीसरा आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? सुपर वर्क ऑन परफेक्शन प्रिंसिपल, आदर्श व्यक्तिवादिता जो है ऐसा होना चाहिए। तो ईगो तो रियलिटी पर है, इड को तो कोई मतलब ही नहीं है, और सुपर ईगो है जो मॉरल्स एंड वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। द सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यूज एंड मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी विच आर लर्न फ्रॉम वंस पेरेंट्स एंड अदर्स। जो अपने पेरेंट्स से या दूसरे लोगों से समाज के द्वारा स्वीकार्य मूल्य है, नैतिक मूल्य है, उनके बारे में सीखता है। इट डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ 3 to 5 ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। और ये सुपर ईगो जो है कब डेवलप हो जाती है? 3 से 5 की अवस्था में। एंड द सुपर ईगो प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर मेकिंग जजमेंट। सुपर ईगो है जो निर्णय देने से पहले आपको एक गाइडलाइन तैयार करके देता है कि आपको ये चीज़ चाहिए तो आप किस मैनर में लेना है, इसका ध्यान रखना है। तो उसको गाइडलाइन को प्रिपेयर करने में सुपर ईगो का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। तो ये था इड, ईगो एंड सुपर ईगो।